नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की इस वीडियो में बात होगी तरारी विधानसभा सीट की। बात जातीय समीकरण के साथ साथ उस सीट का इतिहास क्या रहा है, चुनावी परिणाम और कौन किस पर भारी है, दावेदारी किसकी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपको बता दें कि तरारी विधानसभा सीट से जो विधायक चुने गए थे साल 2020 में, सुदामा प्रसाद, वो अब आरा के सांसद हो गए हैं। ऐसे में तरारी की सीट खाली हुई है और उस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। और न सिर्फ तरारी बल्कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव जो है वो होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे तरारी की। साल 2008 में परिसीमन हुआ और उसी वक्त तरारी विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। पहली बार साल 2010 में विधानसभा चुनाव जब हुआ तो यहाँ से नागेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे जो है वो चुनाव जीते थे। जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े थे, एनडीए के समर्थन से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन जब बात साल 2015 की आई तो जेडीयू, जनता दल यू, नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन के साथ चली गई थी। महागठबंधन में यह सीट माले के खाते में गई और सुदामा प्रसाद जो है वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत गए। दूसरी तरफ एनडीए से लोजपा के तरफ से सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे मैदान में उतरी थी और महज 252-53 के आसपास वोटों से चुनाव हार जाती हैं। अब बात 20 की कर लेते हैं। साल 2020 में सुदामा प्रसाद ही चुनाव जीते, लेकिन उनके सामने कौन था? सुनील पांडे। हर बार की तरह, चूंकि सुनील पांडे को लेकर कहा था कि तरारी विधानसभा सीट में उनका दबदबा है, और दबदबा कैसा है वो यहाँ के चुनावी परिणाम जो है वो बता रहे हैं। साल 2020 में सुनील पांडे को कहीं से टिकट नहीं मिला, या फिर यूँ कहें कि वो निर्दलीय मैदान में उतरे, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 13,000 वोट आया। सुनील पांडे को तकरीबन जो है वो यहाँ पर 62,900 कुछ वोट आए थे। दूसरे स्थान पर सुनील पांडे रहे और सुदामा प्रसाद 72-73,000 वोट लाकर तकरीबन 10,000 के आसपास वोटों से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कौशल कुमार को मात्र 13,800 कुछ वोट आता है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीए के अंदर सुनील पांडे के बाद कौन उम्मीदवार है। और इसीलिए मेरे लिए कहना आसान हो गया है कि तरारी विधानसभा में सुनील पांडे का दबदबा है। अब जरा सा जातीय समीकरण को भी आप समझ लीजिए। तरारी का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ पर मूल रूप से जो बड़ी भूमिका है राजनीतिक तौर पर वो भूमिहार, यादव और मुसलमानों की है। ये तीन जो बड़ा जाति है, या फिर जो कह लें कि जो बड़ी भूमिका है वो मुसलमान, यादव और भूमिहारों की है। चूँकि इनकी 10% से अधिक की आबादी यहाँ पर है। 75,000 से अधिक भूमिहार जाति के वोटर हैं और इसी कारण से कहा जा रहा है कि सुनील पांडे का दबदबा उस क्षेत्र में है। चूँकि चाहे पार्टी कोई हो, सुनील पांडे के साथ जो 75,000 भूमिहार हैं वो हर विकट परिस्थिति में चलने को तैयार है। और अगर आज की मौजूदा स्थिति में बात अगर सुनील पांडे की कर ली जाए तो पशुपति कुमार पारस जो एनडीए के सहयोगी दल है, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि एनडीए के अंदर ये सीट मुझे मिलनी चाहिए और मेरे पास चूंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं सुनील पांडे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास तरारी में कोई खास मजबूत उम्मीदवार है नहीं। ऐसे में राजनीतिक तौर पर जो तरारी को जानते हैं, वहाँ के जातीय समीकरण को करीब से समझते हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि एनडीए के अंदर अगर एनडीए को ये सीट जीतनी है तो फिर सुनील पांडे को टिकट देना चाहिए। या फिर सुनील पांडे खुद लड़े, या फिर उनकी पत्नी लड़े, या फिर उनका कोई परिवार का दूसरा तीसरा कोई सदस्य लड़े, लेकिन उनके अलावा एनडीए के अंदर कोई दूसरा तीसरा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अगर सुनील पांडे को टिकट मिलती है, उनके परिवार को टिकट मिलती है, तो 100% वो सीट एनडीए जो है वो निकाल लेगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ऐसा एहसास हो गया है कि उनके पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं है जो चुनाव जीत सके। सुनील पांडे तब 252 वोट से उनकी पत्नी चुनाव हारी थी जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। साल 2015 में, 2020 में वो निर्दलीय मैदान में उतरे और तब वो तकरीबन 62,000 वोट लाए थे, 10,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। और इसलिए उनकी दावेदारी इस बार काफ़ी मजबूती के तौर पर देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर मुहर लगती है तो यह सीट 100% जो है वो एनडीए
जीत जाएगी। बहरहाल एनडीए के अंदर भी गहन मंथन जारी है कि कौन वहाँ से उम्मीदवार होगा। चूंकि पिछली बार भाजपा लड़ी थी, इस बार क्या पशुपति कुमार पारस को मिलता है या फिर सुनील कुमार पांडे को भाजपा ज्वाइन, अपनी पार्टी ज्वाइन करवा के भाजपा जो है अपना उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। महागठबंधन से कौन लड़ेगा, चूंकि माले लड़ेगा यह तय माना जा रहा है, लेकिन माले से कौन लड़ेगा, चूंकि माले के अंदर कोई फिक्स चेहरा नहीं है, वो एक कार्यकर्ता को भी माले जो है वो यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। बहरहाल सुनील पांडे, महागठबंधन, एनडीए के अंदर उम्मीदवार को लेकर क्या आपको लगता है कि कोई सुनील पांडे के अलावा कोई उम्मीदवार है एनडीए के अंदर जो चुनाव वहाँ से लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।